Morning, dear students. This is the history book of class ninth, and we were discussing the chapter number 1 of this book, which was the French Revolution. So, now we'll discuss the next topic of this chapter, which is France becomes a constitutional monarchy. So, let's start this topic. The National Assembly completed the draft of the constitution in 1791। नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था उसको 1791 में कंप्लीट किया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, और उसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि दैट दे विल लिमिट दे विल गिव लिमिटेड पावर्स टू द मोनार्क system. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive and judiciary। और एंड व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि जो भी पावर्स थी वो एक व्यक्ति की जगह एक पर्सन को ना देके अब वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में दी जाएंगी। एंड व्हाट द इंस्टीट्यूशंस आर, they are the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy, and for this reason the country of France has become a constitutional monarchy. And in this figure you can see how the France political system has worked. एक्टिव सिटीजन जो होते थे वो वोट करके जुडिशरी को चुनते थे। किंग के कंट्रोल में नेशनल असेंबली होती थी, और नेशनल असेंबली के भी कंट्रोल में किंग होता था। नेशनल असेंबली के कंट्रोल में मिनिस्टर्स भी होते थे। नेशनल असेंबली किसके कंट्रोल में होती थी? इलेक्टर्स, जो 50,000 मेन थे। विमेन को राइट नहीं दिया गया था वोट का। विमेन वर नॉट हैविंग द राइट टू वोट, तो 50,000 मेन वोट करते थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स सेलेक्ट करने के लिए। एंड जो एक्टिव सिटीजन्स थे, नियर अबाउट 4 मिलियन पॉपुलेशन एक्टिव सिटीजन थी 28 मिलियन में से, वो वोट करके वो 50,000 मैन को सेलेक्ट करते थे, जो 50,000 मैन हैव टू वोट फॉर द नेशनल असेंबली। और पैसिव सिटीजन्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं था। 3 मिलियन मैन, विमेन, चिल्ड्रन और यूथ जो 25 ईयर्स के नीचे थे, दे वर नॉट हैविंग द राइट टू वोट। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उससे ये पावर्स मिली कि नेशनल असेंबली में लॉज बनाए जाने लगे जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। सिटीजन्स वोट करते थे कुछ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को, हु इन टर्न चूज द असेंबली, जो असेंबली को चूज करते थे। वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू दैट सिटीजन में से पहले इलेक्टर्स चूज होते थे, फिर इलेक्टर्स चूज करते थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सारे सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं था। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। और उन व्यक्तियों को जिनकी एज 25 ईयर्स के ऊपर थी और उनका जो टैक्स पेमेंट करते थे, उनका 3 लेबर्स की जो वेज होती थी, दिन भर की 3 दिन की एक लेबर की जो 3 दिन की मजदूरी होती थी, उसके बराबर जो सिटीजन टैक्स पे करते थे, दे वर नोन एज एक्टिव सिटीजन एंड दे वर हैविंग द राइट टू वोट। रिमेनिंग मैन और वीमेन जो होते थे वो उनकी क्लास थी पैसिव सिटीजन्स की। उनको क्वालिफाई करने के लिए एज अ मेंबर ऑफ असेंबली हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर से बिलोंग करना पड़ता था। अगर वो टैक्स पेयर थे देन दे वर हैविंग द राइट टू वोट। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन began with a declaration of the rights of man and citizen। rights such as जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो शुरू हुआ, राइट्स दिए गए मैन और सिटीजन्स को। क्या राइट थी? क्या क्या राइट था? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, विचार देने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ था, established as natural inalienable rights, that is they belong to each human being
birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural right. और जो भी नेचुरल राइट्स उनको मिले थे तो वो स्टेट की ड्यूटी होती थी दैट कि हर सिटीजन्स के राइट को मतलब वो प्रोटेक्ट करें. दे हैव टू प्रोटेक्ट दियर सिटीजन्स राइट. ओके. रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स थे कुछ. यहाँ देखो द ब्रोकन चेन एक सिंबल था. ब्रोकन चेन का मतलब था चेन वर यूज टू मतलब एट दैट टाइम चेन्स यूज़ करता था लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए बांधता था. ब्रोकन चेन का मतलब कि अब आप फ्री हो जाएंगे, अब आपको बंधुआ नहीं बनाया जाएगा. फिर द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेस. वन रॉड कैन मतलब बंडल ऑफ रॉड का मतलब यूनिटी दिखाने के लिए कि स्ट्रेंथ जो होती है वो यूनिटी में होती है. वी शुड बी यूनाइटेड. द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट. द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज. द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. और जो आई थी वो ये मतलब आई के साथ साथ सन का होना ट्राइंगल में ये शो कर रहा था कि जो रेज ऑफ सन हो हैं वो इग्नोरेंस के क्लाउड्स को हटा देंगे. फिर एक सिप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर. सिप्टर का मतलब कि आप रॉयल पावर. इसका मतलब ये था कि आपके पास रॉयल पावर्स होंगी इफ यू वोट मी. स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. और स्नेक अपनी पूछ टेल काट रहा होगा. सिंबल ऑफ इटर्निटी था. और रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड. मतलब ये दिखाने के लिए कि ना रिंग में एक बिगिनिंग होता है ना ही कोई एंड होता है. फिर एक रेड फ्रीजियन कैप थी. कैप वन बाई अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री. एक स्लेव जब फ्री हो जाता है तब ये कैप पहनता है. इट मीन दैट वो पार्टी ये बताना चाह रही थी दैट यू आर गोइंग टू बी फ्रीड. फिर ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. ये फ्रांस के नेशनल कलर्स थे. विंग्ड वुमेन मतलब उड़ती हुई एक औरत. पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ. लॉ को पर्सोनिफाई किया गया था दैट यू विल गेट द फ्रीडम. द लॉ टैबलेट एक सिंबल था. द लॉ इज सेम फॉर ऑल मतलब कि जो लॉ होगा वो सबके लिए एक होगा. एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. और सबको इसके तहत इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी. And now the next topic is France abolishes monarchy and becomes a republic. In spite of those things, फ्रांस ने monarchy को abolish किया और एक republic बना. And this process we'll discuss in the next class of this chapter. So till then, goodbye and take care. See you all in the next class of this chapter. And the topic will be France abolish monarchy and becomes a republic. We'll discuss that how France had abolished the monarchical system and how France had become a republic and what type of struggles they have done, what type of problems they have faced in doing to do so. So we'll discuss these things in the next class. Till then, goodbye and take care. Stay home, stay safe. See you all in the next class, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.